हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय वसीम। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। कैसे स्टार्ट, देखो ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, तभी तो हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जो बेसिकली उसकी डेफिनेशन है वो यह है कि कभी भी तुम ट्राइंगल की मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल थ्रू देयर साइड्स एंड एंगल्स, एंगल और साइड को यूज करते हुए किसी भी ट्राइंगल को आप मेजर करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। अब यहाँ पे मेजर करने वाले की बात आ गई, तो अब मैंने बोला मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, तो हम कौन से ट्राइंगल का मेजरमेंट करने वाले हैं 10th क्लास के अंदर। तो 10th क्लास के अंदर से हम लोग जो मेजर करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी ट्राइंगल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे वाली क्लास में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, एबीसी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस होती है। अब बची ये हाइपोटेनियस, तो बचा परपेंडिकुलर और बेस। अब मेरे को परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलते हैं, कौन, ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर है या बेस है। तो हम लोग याद रखना, जो वर्टिकल साइड होती है उसे जनरली परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में डिपेंड करता है आप एंगल कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप ये एंगल यूज करोगे तो इसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यूजिंग एंगल सी होगा तो परपेंडिकुलर बन जाएगा 1AB, और ऑटोमेटिकली बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BC, ठीक है। यूजिंग एंगल सी यूज कर रहे हो तो इसके अपोजिट वाली साइड दैट इज AB वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। जो एंगल यूज करोगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बाकी दूसरी साइड बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट होता है, वो अपनी साइड्स कभी भी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग यूजिंग एंगल ए यूज करना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। अगर ए यूज करो तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर, दैट इज BC विल बी द परपेंडिकुलर एंड बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये बात क्लियर है। बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस ध्यान रखना, बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द यूजिंग एंगल। आप यूज कौन सा एंगल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने परपेंडिकुलर बेस को चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ थोड़ी सी। अब इसमें मैंने अभी फिलहाल के लिए मैं C यूज कर रहा हूं, मैं फिलहाल के लिए C यूज कर रहा हूं, याद रखना। आई एम यूजिंग C हियर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये अपने आप बन जाएगा बेस, और वो तो हाइपोटेनियस है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये परपेंडिकुलर ये बेस, क्योंकि मैंने लिख दिया यूजिंग एंगल कौन सा है, C है। तो मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों पता चल गए। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.1 करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमें सॉल्व होगी। हम लोग एक्सरसाइज जो सॉल्व करने वाले हैं, मैं हर एक्सरसाइज के अलग अलग फॉर्मुले लिखवाता रहूंगा। हर जब भी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे उससे पहले हम लोग उसके फॉर्मुलेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं दैट इज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 8.1 के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। अब रेशियोज होते क्या हैं, किसके रेशियो होते हैं भाई, रेशियो होते हैं साइड के। तो साइड के रेशियो क्या होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो हो गया P/B, B/H एक अनदर रेशियो हो गया, H/P एक और रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हमने 6 रेशियो बना सकते हैं, और उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है साइन ऑफ, अच्छा एंगल कौन सा यूज कर रहा हूँ, C यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P/B। फिर साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक क्या होता है, इट्स नॉट P/B, इट्स P/H। तो इसका क्या हो जाएगा, H/P, गलती से लिख दिया हूं साइन। उसके बाद होता है कॉस ऑफ C, दैट इज B/H। सेक होता है इसका रेसिप्रोकल, दैट इज H/B। उसके बाद होता है tan, दैट इज P/B।
बी, और कॉट होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज b बाय p। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो पहले साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, उल्टा रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर will be converted into the denominator and the denominator will be converted into the numerator, that is called its reciprocal form। cos c p by h, h by p, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो ये वर्ड यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। एक टर्म और आती है कॉम्प्लीमेंट्री, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। इसको याद करने के लिए पहले होता है P बाय एच। ये जो पहला होता है ये साइन का होता है, थीटा, कोई भी एंगल। दूसरा वाला जो होता है B बाय एच, ये होता है कॉस ऑफ थीटा। और तीसरा वाला होता है P बाय बी, ये होता है tan ऑफ थीटा। और आपको इनका रेसिप्रोकल तो पता ही है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 3 साइड क्यों रही है। तो यानी कि अगर मैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहा हूँ तो मुझे उनकी तीनों साइडें पता होना चाहिए, तभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो हमें क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें जनरली ना 2 ही साइड देता है वो, और 2 साइड भी सिंपलेस्ट फॉर्म में देता है। तो हमें वहां पे केयर जूम करके चलना पड़ता है, तो रेशियो में गिवन होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर तीनों साइडें पता हो तो मैं इजीली कर लूंगा, लेकिन तीनों साइडें नहीं पता तो मैं पहले तीनों साइडें फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अगर हमें ये रेशियो क्लियर है, अब मुझे रेशियो समझ में आ गए। अब देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ। सपोज करो मैं कोई एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एक ट्राइंगल दिया, ठीक है, ये मैंने 8 बोल दिया, ये मैंने 6 बोल दिया, A B C, 2 साइडें दे रखी है और मैंने फाइंड करना है tan C। आई हैव टू फाइंड tan C। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब तो tan C निकालना है आपको, एंड sin C एंड sin A। सपोज करो ये 3 मुझे फाइंड करने, 3 ट्रिग्नोमेट्री निकालना है। यहाँ पर tan C लिखा है, cos sin C लिखा है, sin A लिखा है। देखो इसमें P बाय B होता है, इसमें P बाय H होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस तीनों हमें पता होना चाहिए। लेकिन पता कितने से, 2। तीसरा निकाल सकता हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, छोटी क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल फाइंड होता है। यहाँ पे टोटल कितने, 3, आपको 2 पता है तो आपको 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, 6। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल रहा, इसीलिए मैं परपेंडिकुलर बेस कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकालना। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालूंगा तब मैं डिस्क्राइब करूंगा विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस। तो P अभी तक किसी को भी मान सकते हो। तो ये होता है 36 और ये होता है 60, दैट इज 100। यहाँ पे आ गया, तो H की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालोगे 100, दैट इज 10। तो हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो 10 हो गया। अब मुझे तीनों साइडें पता है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था tan C। आप समझना, tan ऑफ C क्या होता है, P बाय B होता है, फार्मूले में हमने पढ़ा था, P बाय B होता है। अब जरा समझना है कौन सा एंगल यूज करो, C है, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 6 हो गया, और बेस कितना हो गया, 8 हो गया। फिर उसके बाद निकालना था साइन C। साइन ऑफ C क्या होता है, P बाय H। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, C यूज करो तो परपेंडिकुलर A भी ही रहेगा, दैट इज 6, और हाइपोटेन्यूज 10। फिर साइन A निकाल लो आप, तो साइन A कैसे निकालेंगे, तो A ये वाला एंगल यूज करो, तो ये यूज करो तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस पर परपेंडिकुलर, इसके लिए कौन होगा,
8, तो ये होता P/H, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया 10। तो समझ में आ गई कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। ये था जब हमें दो साइड दे रखी थी, एक नहीं पता थी, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक साइड निकाली, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने एक दे रखा है, मुझे बाकी अदर निकालना है। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ले लिया, साइन ऑफ थीटा था मेरे पास 4/5, ठीक है, और राइट एंगल दे रखा था आपको, कोई भी राइट एंगल था P Q, और ये एंगल यूज कर रहा, थीटा एंगल यूज कर रहा हूँ। थीटा ग्रीक लेटर होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल यूज करोगे, यानी कि इसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, सीधा सीधा, क्योंकि यूजिंग एंगल थीटा है, यहाँ लिखा हुआ थीटा। अब 4/, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है, और यहाँ कितना है 4/5। तो परपेंडिकुलर को हमें लेट करना पड़ता है, तो लेट करेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4K और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 5K। तो परपेंडिकुलर आ गया 4K, हाइपोटेन्यूस आ गया 5K। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस निकाल लो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम h² = P² प्लस B²। h कितना दे रखा है आपको 5K²। देखो याद रखना है, यहाँ पे मैंने K ले रखा है, क्या ले रखा हमने K इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा होता है, कैंसिल आउट करते हैं ना, सेम मल्टीपल से कैंसिल आउट करते हैं, तो इसीलिए हमें नहीं पता होता कि क्या कैंसिल आउट हो गया है, इसलिए हम K एज्यूम करके चलते हैं। K एज्यूम करके ही चलना, वरना गलत हो जाएगा, पेपर में टीचर मार्क्स नहीं देंगे। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, और ये 16 हो जाएगा इधर आके, और यहाँ हो जाएगा B²। तो ये कितना हो जाएगा 9K² = B²। तो B² बराबर आया मेरा 9K², स्क्वायर इसका रूट बन जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और इसमें स्क्वायर था तो 1 के बाहर देखो, तो बेस भी मिल गया मुझे। अब मुझे तीनों साइडें पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। अब मुझे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जैसे मुझे cos थीटा निकालना है। cos ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है आपके पास 3K और हाइपोटेन्यूस था 5K। K से K कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/5। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, tan क्या होता है, tan थीटा होता है P/B। tan की वैल्यू क्या थी P/B, P कितना था हमारे पास, P था 4K, और B कितना था हमारे पास, B निकाला आपने 3K, तो ये आ गया 4K। अब मुझे सेक निकालना है, सारे निकाल सकते, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस कितना 5K और बेस कितना 3K, तो 5/3। इसी तरीके से हम सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन था, सेकंड टाइप क्वेश्चन। पहला था हमें दो साइड दे रखी थी, तीसरी साइड निकाल के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। फिर क्वेश्चन ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे भी दो साइड ही पता है, फिर उसके बाद तीसरी साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। इस तरीके क्वेश्चन। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल ले हो, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, कोई रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं जरा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, दो साइड दे रखी है, ए बी दे रखी है आपको 24,
BC दे रखी है आपको 7। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ट्राइंगल दे रखा था, ट्राइंगल ABC था, ABC राइट एंगल है B, बता दिया उसने। ABC राइट एंगल B पर है, ये उसने बता दिया। तो AB कितनी दे रखी है 24, और ये कितनी दे रखी है 7। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये आ जाएगी 25। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। जैसे आपको निकालना है साइन A, आपको साइन A निकालना है। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस। A यूज ये वाला एंगल यूज कर रहे हो तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट होगा, दैट इज 7। 7 अपॉन और हाइपोटेन्यूस कितनी होगी 25। फिर आपको निकालना है साइन ऑफ C निकालना है। आपके पास ये एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो ये होता है परपेंडिकुलर बनना हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर होगा 24 और हाइपोटेन्यूस होगा 25। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ रिलेटेड टू, देखो जैसे रिलेशन वेरीफाई कराना होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दे रखा है कॉट थीटा दैट इज 7/8। फिर हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये बोला। अब राइट एंगल, राइट एंगल ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये बेस और हाइपोटेन्यूस से सेम रहेगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉट थीटा होता है B/P और कॉट था कितना था 7/8। तो लेट करेंगे, तो लेट कर लो। बेस कितना हो जाएगा 7K, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8K। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा 7K और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। उसके बाद क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर पता है, ऐसा बेस निकाल लो। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 8K स्क्वायर, बेस कितना है 7K स्क्वायर, 64 प्लस 49, सॉरी ये भी आएगा साथ में 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, H स्क्वायर आ गया 113K स्क्वायर, इसका रूट बना देंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 113 हमारे पास बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा और उनके वैल्यू यहाँ पुट कर देनी और सॉल्व कर देना। अब देखिए हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, वो था P/H और P कितना था आपके पास, P था आपके पास 8K और ये था अभी निकाला आपने K से K करिए कितना गया 8/√113। फिर कॉस ऑफ थीटा निकाल लो, तो बेस अपन में हाइपोटेनियस होता है तो बेस कितना दे रखा है आपको 7K डिवाइडेड बाय 113K। K से K करिए कितना गया 7/√113। ये आ गया। ऑल द वीडियो डू नोट इट डाउन, आगे चलना आपकी। तो मैं यहाँ से रखा देता हूँ, वैल्यू पुट कर दूंगा आपकी सीधा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना होगा कॉट बेस परपेंडिकुलर 8K 8/√113 ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 8/√113। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद क्या करेंगे हम, कॉस का 1 प्लस
7 बाय अंडर रूट 1/3 और फिर यहाँ पे भी लगा दीजिए 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 1/3। यहाँ तक क्लियर है बात, हमने वैल्यू पुट कर दी, साफ दिख रहा है। 1 a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 8 बाय 1/3 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही बन रहा है। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 64 बाय 1/3 और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय 1/3। इसका एलसीएम ले लो इसके साथ, तो ये जाएगा 1/3 माइनस 64 1/3 माइनस 49, इट विल बी 49। ठीक है, और 1/3 से 1/3 कट गया तो 49 आ गया और नीचे आ गया 64, यही आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। हमको ऐसे क्वेश्चंस करना होता है, हमें कुछ नहीं करना। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन था, मैंने बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के उसमें पुट करना है जो उसमें फाइंड करने के लिए बोला है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द वीडियो टू नोट इट डाउन। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो कॉट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 नीचे चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में। उसके बाद आपको फाइंड करना है, सॉरी थीटा नहीं है, ए है, ए लिख लो, थीटा लिख लो, क्या होता है ए लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। दोनों की दोनों आइडेंटिटी होती है cos टू थीटा की 11th के, लेकिन छोड़ो, हमको बेसिकली अभी क्या tan नहीं निकालना है और cos है साइन नहीं निकालना और वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमें सॉल्व कर देना है। चलो स्टार्ट, क्या देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉट है, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस कितना हो जाएगा, लेट करना पड़ेगा। बेस हो जाएगा आपका 4k और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3k, और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया मैंने। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा तो ये जाएगा। फिर आप tan ही निकाल लीजिए, tan मतलब p/b, तो परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल भी हो सकता है, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये लोग कट गया 3/, तो tan ही तो निकल गया, सर cos से निकालना। cos से कितना हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना था 4k, हाइपोटेनियस था 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4/5। उसके बाद आपको निकालना है sin a, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कैसे के करके कितना आ गया, तो ये आ गया। और तो वीडियो नोट लेता हूँ, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने वैल्यू निकाल दिया मैं उठा के इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस tan a, tan की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने अभी, tan की वैल्यू हमने निकाली 3/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos का निकाला था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया था हमारे पास, बेस 4k, 4/5 और यहाँ पर हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू जो थी वो पुट कर दी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16, और यहाँ पे हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25।
इसका 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 7 बचेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे हो जाएगा 7/16, नीचे हो जाएगा 25/16 और इक्वल टू कितना है, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। 16 जो 16 कर दिया तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25। वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को करना है, समझ में आएगी बात। तो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। अब हम लोगों को जो एक अच्छा क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है, वो 10th क्वेश्चन में भी करा देता हूँ। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, वेयर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर क्या है, राइट एंगल है, ओके। पी आर प्लस क्यू आर यहाँ हमको दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, ये हमको दे दिया है। और पी क्यू हमें दे रखा है 5, पी क्यू वेयर इज पी क्यू, ये 5 दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब मुझे इन दोनों का सम दे रखा है, दैट इज 25, तो लेट कर लेता हूँ। लेट पी आर बराबर एक्स मान लिया ना भाई, मैंने पी आर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स उधर चला जाएगा, दैट इज 25 माइनस एक्स। तो मुझे क्यू आर 25 माइनस एक्स और पी आर मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, और पी क्यू पहले ही दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से मुझे h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीनों साइडें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। h की वैल्यू कितनी थी, h था पी आर, परपेंडिकुलर पी बेस क्यू आर, पी आर की वैल्यू कितनी थी, पी आर की वैल्यू अपने एक्स एज्यूम कर रखी है, पी की वैल्यू 5 थी और क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स थी। ये सेम रहेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x, 2ab 2 into 25 दैट इज 50 into x दैट इज माइनस का 50। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 50x इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना हो गया 650, 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब x की वैल्यू 13 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्यू आर कितना आ जाएगा 12, 25 माइनस 13 दैट इज 12। तो क्यू आर भी पता चल गई, एक्स पी आर भी पता चल गई और 5 तो पहले से पता थी। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी निकालो क्या हो जाएगा, साइन पी होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, पी आप ये एंगल यूज कर रहे हो ना तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो क्यू आर परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे क्यू आर बाय पी आर, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होती। तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर अभी आपने निकाला, क्यू आर इज 12, पी आर कितना आएगा 13 हाइपोटेन्यूज। फिर आपको निकालना है कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी यूज कर रहा अगेन, तो पी है तो ये परपेंडिकुलर हो बेस बन गया 5/13 और 10p तो परपेंडिकुलर बना बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये हमारे पास एक तरीके थे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज हमने देख लीजिए क्या किया है, हमने पहले थोड़ी सी डेफिनेशन की है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किस पे बेस्ड होती है,
कौन से ट्रायंगल को मेजरमेंट कर रहे हो। उसके बाद हमने 8.1 में स्टार्ट करें क्वेश्चंस। उसमें हमने करे कि ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है, तीसरी कैसे निकालें, क्योंकि तीनों साइडें पता होंगी तभी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें निकाल सकते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो दे रखा होगा तो मुझे बाकी अदर कैसे निकालने हैं, एक ही था। फिर हमें क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एक दे रखा हो, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के या तो कोई रिलेशन बना रखा हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर निकाल के दिखाओ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकाल के दिखाओ, या वेरीफाई करो। तो बस हमें वैल्यू निकालनी है और वहां पुट करनी है और सॉल्व